बहू से कभी पूछा है ले बहू ये मैं साड़ी अपने लाली के लिए लाई, ये तेरे लिए लाई? भेदभाव करती हैं बहू और बिटिया में, तो फिर तो तुम्हारे साथ ऐसा होना ही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मैया। आप बहू को भी बेटी बना करके रखोगे ना, तो मेरी समझ है कि वो भी आपको मां मानेगी। लेकिन आप अगर आप दुश्मनी मानोगे कि बहू ही है और सास ही आपको बनना है, फिर तो झेलना पड़ेगा। घर में सास बहू लड़े ना तो कहते अच्छा भी नहीं लगता, पता ही नहीं चलता इसमें सास बहू हैं। थोड़ी थोड़ी झगड़ा होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि झगड़ा घर के बाहर आने लगे। और अगर मैया आपकी सासू मैया कुछ कहती हैं, आपको गाली देती हैं, आपको कुछ भी भला बुरा कहती हैं, आप ये समझ लिया करो हमारी सासू मैया गीता के श्लोक पढ़ रही है। पढ़ो मैया पढ़ो और पढ़ो, कह और दिया करो सासू मैया और कोई श्लोक रह गया हो वो भी पढ़ डालो। वो गाली देती हैं, आप श्लोक समझ कर ये सुन लो, गीता का पाठ सुनकर ये सुन लो, देखो वो किस प्रकार से बिल्कुल साधारण बन जाए। क्यों मैया बनने पर मजबूर हो जाएंगी। आप एक बार खुद को तो थोड़ा नीचा करके देखो, प्रेम क्या नहीं करवा देता। एक बार आप प्रेम से उनके बोल के तो देखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सासू मैया एक कहती बहू चार सुनाती है। तो आज का समय बहुत खराब है। आज के समय वृद्धाश्रम भरे हुए हैं। गौरी गोपाल आश्रम जो वृंदावन में श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज चलाते हैं, उनके भी आश्रम में अभी 272 माताएं हैं इस समय करंट में। वो माताएं वहां पर हैं जिनके लाला ने हाथ पकड़ के निकाल दिया, तुम कोई नहीं हो मेरी, चली जाओ यहाँ से, तुम्हारे घर से अब मैं नहीं झेल सकता। जिन मैयाओं को घर से निकाला गया है, रो रो करके वो महाराज जी के पास में आई हैं और वो सेवा कर रहे हैं। क्या उन्हें उनका पुण्य नहीं मिल रहा है? जाने कैसे कैसे लाला हैं जिन्हें मैया 9 महीने गर्भ में रखती है और कभी भार नहीं समझती कि ये भार है, हमारी सुंदरता जा रही है, हमारी सारी क्वालिटी खराब हुई जा रही है लाला के पीछे। और वही लाला जब सुंदर बहू आ जाए तो वो जो सुंदर माँ जिसने अपनी सुंदरता गवा दी, उस माँ को भूल जाते हैं। सुंदर बहू के पीछे माँ को भूल जाते हैं। आज का समय क्या बताएं भैया, आज का समय ये है कि अब के बच्चे बीवियों के